अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो कि एक डेरिवेशन पे बेस्ड है। इसको करके हम बस न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के रह जाएंगे हमारे, जिसको हम आज के ही वीडियोस में कवर करते हुए चल रहे होंगे। तो अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अभी पीछे पढ़ा था कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अब इसके अंदर डेरिवेशन करनी है हमें पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही बात, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं? सोर्स चार्ज को ही हम पॉइंट चार्ज कह रहे होते हैं। मैंने किसी पिछली वीडियो में नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जो हमने सोर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ रहे थे ना, कि एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, फील्ड उसने जनरेट की, टेस्ट चार्ज लेकर है, टेस्ट चार्ज को नहीं कहते सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज को हम कह रहे होते हैं पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो अब ये डेरिवेशन कैसे होगी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या किया, एक एज इट इज़ सोर्स चार्ज रखा, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है तो ऑब्वियसली अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा, अपने अराउंड इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, ठीक है। और एक पॉइंट बी जो है मेरा, उसके ऊपर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, सही है। अब यहाँ से सोर्स चार्ज से लेके ए तक का फासला r1 है, ठीक है। डिस्टेंस मैंने इसको r1 नाम दिया है। कहाँ से? ए से लेके सोर्स चार्ज तक का डिस्टेंस जो है r1 है। और r2 कौन सा डिस्टेंस है? सोर्स चार्ज से लेके टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस जो है वो r2 है। अच्छा, अब r2 और r1 का जो डिफरेंस है, यानी कि ए से बी तक का जो फासला है मेरे पास बचा हुआ डिस्टेंस, वो मैंने क्या बोल दिया? डेल्टा आर। सिंपल, अभी मैंने ये काम किया, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं किया। क्या बोला मैंने? ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज से लेके टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस r2 है मेरे पास, और सोर्स चार्ज से लेके पॉइंट ए तक का फासला r1 है। पॉइंट बी के ऊपर मैंने अपना टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है। डेल्टा आर क्या है? पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है। अच्छा, तो मुझे ये बात पता है, मैंने पीछे आप लोग को ये बात बताई थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो वर्क हमने टेस्ट चार्ज के ऊपर किया वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था। और जो मैंने वर्क किया था वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ था, मेरा पिछला लेक्चर लिया हो अगर आपने, तो फिर उसके थ्रू आपको बात समझ आएगी कि जो वर्क डन मैंने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम किया था, वो जो वर्क डन था वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ था। मैंने उसको नाम दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ था, जिसको मैंने यू से डिनोट किया हुआ था। मैंने क्या बोला था उस वीडियो में कि जो वर्क डन मैंने किया था टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ था, जिसको हमने यू से डिनोट किया था, ठीक है। अच्छा, आप लोग की बुक में जो है ना, असल में टेस्ट चार्ज जो है ना क्यू नॉट से डिनोटेड है, और सोर्स चार्ज को उन्होंने स्मॉल क्यू लिया हुआ है। तो चले ऐसे ले लीजिए, मैंने वैसे शायद कैपिटल क्यू लेके कर लिया, आप वैसे ले लीजिएगा जैसे बुक में, ज़्यादा बेहतर है बुक वाला कर ले, मैंने फ्लो में बोल दिया होगा। लेकिन खैर, आप स्मॉल क्यू ले लें, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट ले लें, इससे कोई कॉन्सेप्ट पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब वर्क डन क्या हुआ था, मैंने वर्क डन भी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक लाने में वर्क डन क्या हुआ था, वो जो हमने पीछे ड्राइव किया था एफ डॉट आर, ठीक है। एफ डॉट आर कॉस थीटा था वो, ठीक है। कॉस जो है उसकी वैल्यू मतलब 180 डिग्री थी, एंगल की वैल्यू वहाँ पे 180 डिग्री थी, जिससे माइनस में आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वो तो फॉर्मूला ड्राइव करते हुए तो चलो माइनस आया था, लेकिन जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फिर हम साइन को नहीं देखते। फोर्स का फॉर्मूला कैसे आया था, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बल्कि फॉर्मूला पढ़ाया था कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, फोर्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। ई क्यू नॉट आर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास वर्क डन। ये वाला फॉर्मूला था जहाँ पे मैंने अभी पूरी क्लियर कर दी कि थीटा 180 आया था, जिसकी वजह से माइनस एफ आर आ रहा था। लेकिन इसको यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड को लेते हुए चल रहे हैं अभी, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आई है उसको ये वाले फॉर्मूला में पुट करें। क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
इनटू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस r डिवाइडेड बाय क्या है ये क्यू नॉट, मेरे पास टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट से क्यू नॉट मेरे पास कैंसिल हुआ। अब क्या आंसर आ रहा है मेरे पास E इंटू आर, सिंपल सिंपल। अच्छा, मैंने अब आपको स्टार्ट में इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जो कि इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, जो कि आई गेस था K Q अपॉन आर स्क्वायर। Q यहाँ पे क्या था, ये वाला Q क्या था, ये था सोर्स चार्ज, क्या था मेरा सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज नहीं था, टेस्ट चार्ज ये वाला फार्मूला में था। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था मैंने, बात वाजी की थी वहाँ पे कि ये जो है ये सोर्स चार्ज है, सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू के की वैल्यू मैंने बताई थी स्टार्ट में 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है Q अपॉन आर स्क्वायर, एज इट इज़ आया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, सिंपल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला R एज इट इज़ लिखें, R से R को कैंसिल कीजिए, मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने, अब मैंने ये पिछली वीडियो में भी ये बात बताई होगी, मैं ये पिछली वीडियो बार बार इस वजह से बोले जा रही हूँ क्योंकि इस पूरे के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है वो पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस हो चुके हैं, तो अगर तो पिछला वाला लेक्चर लिया हुआ होगा तो ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, मैंने ये बात बताई थी लास्ट वीडियो में कि टेस्ट चार्ज जब इससे इस वाले सोर्स चार्ज से दूर है तो ये इसके ऊपर फोर्स तो लग रही है लेकिन कम लग रही है। इसकी मिसाल ऐसे लें कि अगर आप लोग चूल्हे की मिसाल ले लें, चूल्हे से थोड़ा दूर खड़े हुए हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ, जैसे अगर चूल्हा खुला हुआ है तो उसमें से आग अगर निकल रही है तो आपको फील तो होगी अगर आप थोड़ा सा दूर खड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रही किचन से बाहर है, बिल्कुल किचन में ही है, चूल्हे से थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है, तो आपको आग फील हो रही होगी, थोड़ी सी तो हो रही होगी ना, ऐसा नहीं कि आग जल रही है आपको बिल्कुल ही ना हो, लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल करीब जाके खड़े हो जाएँ तो आपको ज़्यादा फील होगी ना, मतलब ज़्यादा हीट वेव्स फील होंगी। तो ये इसी तरीके से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम लग रही है, लेकिन जब मैंने इसको करीब रखा था तो मैंने क्या किया था, मैंने बताया था कि इनिशियल पोटेंशियल कुछ था जिसको मैंने यू आई करके बोला था, और फाइनल पोटेंशियल जब मैंने अंदर की तरफ रख दिया फील्ड में, मेरे को इस चार्ज के करीब ले आई थी तो कुछ आ गया था, यू एफ हो गया था, मतलब बढ़ गया था ना। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, दोनों रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही थी दोनों के दरमियान की, याद आया। अच्छा, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ था, क्योंकि पहला पोटेंशियल कम था, करीब आया तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई तो पोटेंशियल भी बढ़ गया था, तो पोटेंशियल में एक फ़र्क आ गया था। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि पोटेंशियल में चेंज आया था, कैसे निकालते हैं चेंज, मैंने बताया था V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। मेरे पास जनरल फार्मूला करके क्या आया है, ये आया है V का इनिशियल कंडीशन पे, यानी कि इनिशियली पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, इसका इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे V1 होगा ना। V1 के लिए अगर मैं रखूँ, देखिए हम यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड सारी देखिए, ये जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, ये मेरे पास एज इट इज़ आएंगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ डिस्टेंस वेरी होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। भाई जब यहाँ पे पहले चार्ज रखा हुआ था, बाहर था, मतलब बाहर नहीं दूर था इसकी फील्ड से, तो उसके बाद पोटेंशियल अलग था ना, जब पोटेंशियल अलग था तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी अलग था। ये वाला भी डिस्टेंस को नहीं देखें, मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि जब यहाँ पे रखा हुआ था चार्ज सोर्स चार्ज से दूर था, फोर्स कम लग रही थी, ठीक है, तो पोटेंशियल कम लग रहा था, क्योंकि फोर्स कम है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा। उस इनिशियल पोटेंशियल को मैंने, मतलब इनिशियली पोटेंशियल कम था, ठीक है, यानी कि फोर्स कम लग रही थी, पोटेंशियल कम था, डिस्टेंस कुछ और था जिसको मैंने इनिशियली V1 बोला है तो डिस्टेंस को मैंने R1 बोल दिया। अब जब मैंने चार्ज को मूव करवा के सोर्स चार्ज के करीब ले आई थी तो फिर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया था। क्यों हो गया था ज़्यादा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अब ज़्यादा थी। भाई ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स अब ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। दो मैग्नेट की मिसाल, दोनों पॉजिटिव मैग्नेट को करीब लिया तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा फोर्स के साथ ये दूर होंगे, करके देख लीजिएगा आप लोग दो मैग्नेट को लेके, ठीक है। अच्छा, अब जो फाइनल पोटेंशियल था उसको मैंने नाम दे दिया, फ़र्ज़ करें V2 का, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्यों आएंगी भाई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज नहीं होती। Q अपॉन, अब R2 बोल दिया मैंने, फाइनल डिस्टेंस को मैंने बोला R2। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, भाई चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी इस वजह से। अच्छा, V2 माइनस V1 बराबर है डेल्टा V के। अच्छा, वैल्यू रख दें यहाँ पर, ऐसे करें, भी डेल्टा V बराबर है V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू रखें, क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, सिंपल, माइनस V1 की वैल्यू रख दें, क्या है ये 1/4
1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R1। अच्छा, अब इनमें कॉमन ले लें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें। डेल्टा V किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, Q भी बाहर आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि Q भी चार्ज तो सेम ही है ना। ब्रैकेट पे आ जाएगा यहाँ पे 1/R2, यहाँ आ जाएगा 1/R1, सिंपल। अब देखिए डेल्टा V किसके बराबर है, मैंने क्या लिया हुआ है, डेल्टा V ये लिया हुआ है V2 - V1। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, सिंपल डेल्टा V की जगह मैंने पुट कर दिया V2 - V1 जो के बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q मल्टीप्लाई बाय 1/R2 - 1/R1। ये आ गई मेरे पास सिंपल इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये पॉइंट चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज, और ये Q क्या है, ये सोर्स चार्ज है। इसको टेस्ट चार्ज नहीं समझिएगा, टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 से डिनोट करते हैं, सोर्स चार्ज को करते हैं Q से डिनोट। समझ आ गई बात। तो ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की डेरिवेशन। इसको साथ के साथ कॉपी में कर लीजिएगा, साथ साथ समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने मेरा पेज पे ना जगह कम थी तो मैंने एक पे ही एडजस्ट करके इसको किया है, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरह मूव करते हैं और इस चैप्टर को अब ख़त्म करने की तरफ चलते हैं।